आकाशवाणी केंद्र भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को आत्मनिर्भर भारत बनाएगी। दूर दराज के इलाकों का भी विकास किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई विकास परियोजनाओं के शुभारंभ के लिए आज तमिलनाडु और केरल जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, आम बजट में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मार्ग प्रशस्त। देश भर में अग्रिम पंक्ति में स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड टीके की दूसरी खुराक दी जा रही है। दुनिया भर में आज विश्व रेडियो दिवस मनाया गया है। सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री ने कहा कि वाहन निर्माताओं को न्यूनतम किफायती कीमत पर वाहनों की बुनियादी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। केंद्र सरकार ने कहा कि पिछले 5 वर्ष में दालों की 100 अधिक बेहतर और अधिक उपज देने वाली किस्में विकसित होंगी। सरकार अपनी मौजूदा एमएसपी योजनाओं के माध्यम से किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ फसलों की खरीद करती है। रेल मंत्रालय ने कहा, सभी यात्री रेलगाड़ियों के परिचालन को दोबारा शुरू करने के लिए कोई तारीख तय नहीं की गई। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 97.32% हुई। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, संसद में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 आज पारित कर दिया। लोकसभा में यह विधेयक आज पारित हुआ, जबकि राज्यसभा में इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक में अखिल भारतीय सेवा के लिए अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, केंद्र शासित एजम्मू केंद्र के साथ जम्मू कश्मीर संवर्ग का विलय करने का प्रावधान है। विधेयक पर हुए चर्चा का उत्तर देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एनडीए सरकार के सत्ता में आने के बाद जम्मू कश्मीर में पंचायती राज व्यवस्था शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के बहुत से नागरिकों को पिछले 70 सालों से बिजली का कनेक्शन नहीं मिल रहा था और पिछले 7 महीनों के दौरान उन्हें यह सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। श्री शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शीर्ष प्राथमिकता है और इस केंद्र शासित प्रदेश में बहुत सी विकास परियोजना शुरू की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। श्री शाह ने कहा कि सुदूर इलाकों तक विकास कार्य पूरे किए जाएंगे। गृह मंत्री ने कहा कि विपक्ष पूछ रहा है कि 2019 से जम्मू कश्मीर के लिए एनडीए सरकार ने क्या किया। उन्होंने सवाल किया कि 70 साल तक जम्मू कश्मीर के लिए विपक्ष ने क्या किया। श्री अमित शाह ने कहा कि उन्हें पीढ़ियों के लिए शासन करने का अवसर दिया गया है। उन्हें खुद स्वयं से पूछना चाहिए कि उन्होंने अनुच्छेद 370 हटाना जाना राष्ट्र के हित के लिए क्या किया गया। उन्होंने कहा कि विधेयक का जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्ज का कोई संबंध नहीं है और यह दावा किया गया कि राज्य का अधिकार उचित समय पर दिया जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर पर 70 साल शासन किया। उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र को विकसित करने या रोजगार प्रदान करने के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि 2022 से पहले जम्मू कश्मीर के युवाओं को 25,000 सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि कोई भी बड़ा कारोबारी जम्मू कश्मीर में पहले निवेश नहीं कर रहा था, लेकिन धारा 370 हटने के बाद कई व्यापारी वहां निवेश कर रहे हैं। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सरकार ने बिल लाते समय बहुत सारे सपने दिखाए, लेकिन जम्मू कश्मीर में सामान्य स्थिति नहीं लौटी है। उन्होंने कहा कि वहां 90,000 करोड़ से अधिक का स्थायी व्यापार समाप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार जम्मू कश्मीर में
विस्थापित पंडितों को वापस लाने में सफल नहीं हो रही है।